शुरू करने से पहले एक बात याद रखो। अगर तुमने इस वीडियो को खोल ही लिया है तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये संकेत है उस योद्धा की ओर जिसके बारे में जानकर तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। एक ऐसा वीर जो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, पर जिसकी कहानी इतिहास में सबसे ज्यादा छिपाई गई। उसका नाम था बारबरीक। कौन था ये? कहाँ जन्मा? कैसे मारा गया? और क्या सच में वो भगवान का रूप था? चलिए अब जानते हैं इस रहस्यमय योद्धा की पूरी कहानी। बारबरीक कौन था? बारबरीक महाभारत काल का एक महान और रहस्यमय योद्धा था, जिसे आज भी कई जगहों पर श्री खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। वो भीमपुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी का बेटा था, यानी वो पांडवों का पोता था। लेकिन उसकी पहचान किसी वंश के नाम से नहीं, बल्कि अपने अपार बल, आस्था और त्याग से बनी। बारबरीक का जन्म महाभारत युद्ध से कुछ वर्ष पहले हुआ था। उसके जन्म से ही ये साफ था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बचपन से ही उसमें ऐसी शक्ति थी जो त्रिलोक को हिला सकती थी। किसने दी उसे शक्ति? बारबरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण और एक धनुष दिया था। इन्हें 3 बाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला बाण किसी भी चीज को निशान लगा सकता है जिसे मारना हो। दूसरा बाण सारे निशानों को नष्ट कर देता है और तीसरा बाण उन वस्तुओं को सुरक्षित करता है जिन्हें बचाना हो। यानी कि सिर्फ 3 बाणों से बारबरीक पूरी पृथ्वी को जीत सकता था। युद्ध में भाग लेने का निर्णय। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बारबरीक भी वहां पहुंचा। उसने अपनी माता से वादा किया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेगा, यानी अगर कौरव कमजोर पड़ते तो वो उनकी तरफ हो जाता और अगर पांडव कमजोर होते तो उनकी तरफ। इस निर्णय से एक समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि बारबरीक की शक्ति इतनी अपार थी कि वो जिस भी पक्ष में होता उसकी विजय निश्चित थी। लेकिन जैसे ही वो उस पक्ष में आता, दुश्मन कमजोर हो जाता और उसे छोड़कर बारबरीक फिर दूसरी तरफ हो जाता। इस तरह वो पूरा युद्ध अकेले ही लड़ सकता था और जीत भी सकता था। पर उसका ये व्रत हमेशा हारने वाले की ओर से लड़ने का महाभारत की योजना को बिगाड़ सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा। यही कारण था कि श्री कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण के वेश में बारबरीक के पास पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बारबरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। फिर श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति के बारे में पूछा। जब बारबरीक ने बताया कि सिर्फ 3 बाणों से वो सारा युद्ध समाप्त कर सकता है, तो श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने उसे उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बारबरीक ने एक पेड़ दिखाया और कहा कि आप इसकी सारी पत्तियों को देखिए, मैं अपने एक बाण से इन सब को भेद दूंगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया, लेकिन जब बारबरीक ने बाण चलाया तो वो पत्ता भी श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, जैसे उसके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण समझ गए ये बालक साधारण नहीं है। अगर ये युद्ध में उतरा तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। बारबरीक का बलिदान। तब श्री कृष्ण ने उससे एक आखिरी वरदान मांगा। उन्होंने कहा, एक सच्चे योद्धा को पहले अपने गुरु को दान देना चाहिए। तुम मुझे अपना सिर दान कर दो। बारबरीक मुस्कुराया और कहा कि अगर मेरी बलि से धर्म की रक्षा होती है तो ये सिर 100 बार भी दे सकता हूं। और उसने खुद अपनी गर्दन काटकर श्री कृष्ण को दान कर दी। उसका सिर आज भी खाटू धाम यानी राजस्थान में पूजनीय रूप में विद्यमान है। युद्ध देखा सर से। मौत के बाद भी श्री कृष्ण ने उसकी आंखों को युद्ध देखने की आज्ञा दी। उन्होंने उसके सिर को एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से बारबरीक ने पूरा महाभारत देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा, युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? सभी ने खुद को बताया। तब श्री कृष्ण ने बारबरीक के सिर से पूछा, तुमने सब कुछ देखा, तुम्हारे अनुसार सबसे महान योद्धा कौन था? बारबरीक ने कहा, जहां जहां मैंने देखा वहां वहां विनाश हुआ, वहां केवल एक ही छाया थी, आपकी। श्री कृष्ण, आप ही युद्ध के नायक थे।
खाटू श्याम के रूप में पूजन। बारबरीक के बलिदान से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान दिया, जब कलयुग आएगा तब तुम मेरी ही तरह पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहेंगे क्योंकि युद्ध में तुमने मेरे श्याम रूप को पहचाना। तुम्हारा मंदिर खाटू में बनेगा और जो तुम्हारे नाम का सच्चे मन से स्मरण करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में लाखों लोग बारबरीक को श्री श्याम के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से हारे के सहारे को पुकारे उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। निष्कर्ष, बारबरीक केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक प्रतीक था, त्याग का, शक्ति का और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने का। उसका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ भक्ति और विनम्रता ना हो। वो सिर जो कभी झुका नहीं था, उसने धर्म के लिए स्वयं कट जाना स्वीकार किया। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो एक बार जय श्री श्याम जरूर लिखिए और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक इस महान बलिदान को सम्मान देने जैसा होगा। जय